और सोचिए, यही मुसीबत है, आधे से ज़्यादा जो जनता है परेशान है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी देखिए हमारा वेट ही नहीं कम होता। तो क्या कह गए हमारे बड़े बुजुर्ग, बार बार मुँह जूठा मत करो, बहुत गंदी आदत है, एक बारी में जो खाना है खाकर ख़त्म करो। तो ऐसा कुछ आपने भी सुना होगा, क्योंकि उन्हें पता था ना कि डियर ज़िंदगी पर होने वाला है फैट लॉस चैलेंज नंबर 3, और ये रहेगा उसका मूल मंत्र। तो हम यही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके। पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये परिवार केवल और केवल आपकी वजह से है, और ये कम्युनिटी भी जिस तरह से ग्रो कर रही है उसके लिए थैंकफुल हूँ मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों। और जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं पूरे यूट्यूब फैमिली की ओर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज है हमारे फैट लॉस चैलेंज नंबर 3 का दिन। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है फैट लॉस चैलेंज नंबर 1 और 2, तो वो स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जंप करके आएंगे ना तो कोई फ़ायदा वैदा होगा नहीं आपको। तो पहले 1 करिए, देन 2 करिए, उसके बाद 3, क्योंकि गिनती में 1 2 3 ही चलती है। तो चलिए अब 3 शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैंने कहा कि बार बार मुंह जूठा नहीं करना है, प्लस कुछ और जो हम व्रत करते हैं ना, मतलब उसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो फास्टिंग बोल रहे हैं हम लोग आजकल, लेकिन कर वही पुराना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नई पैकेजिंग में पुराना माल बेच रहे हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो हैं हम जो कोरिलेट हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक अलग है दूसरा अलग है, नहीं, कोरिलेट है दोनों, और दोनों को अगर हम मिला के करते हैं वैसे भी मिल जाना है। देखिएगा कैसे, क्या मैं बताने वाली हूँ। तो हमें क्या करना है, जो हम रेगुलर डाइट लेते हैं, क्या क्या खाते हैं आप, ब्रेकफास्ट करते होंगे, फिर आप स्नैक खाते होंगे, फिर आप लंच करते होंगे, फिर आप स्नैक करते होंगे, फिर आप डिनर करते होंगे, फिर आप स्नैक करते होंगे, यही करते हैं ना। तो ये बहुत गलत करते हैं। ठीक है, क्यों गलत करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा फैट लूज़ करने का जो है मूल मंत्र होता है कि जो ब्लड शुगर है हमारा, उसको हम एक सीधी लाइन खींचनी है, मतलब मेंटेन रखना है। और ये जो बार बार हम खाते हैं ना, जब जब खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल अप होता है। और सोचिए, यही मुसीबत है, आधे से ज़्यादा जो जनता है परेशान है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी देखिए हमारा वेट ही नहीं कम होता। तो वेट इसलिए नहीं कम होता क्योंकि आपका शुगर लेवल मेंटेन ही नहीं होता है। तो हम इसी मेन जो है, एक तरह समझिए जो दुश्मन है हमारा, इसको हम टारगेट कर रहे हैं। आपको अब क्या करना है, आपको करना है 3 मील अ डे, शुरुआत हमको यहीं से करनी है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, बिंजिंग स्नैकिंग वगैरह बिल्कुल बंद कर रहे हैं, और उसको हम दे दे रहे हैं थोड़ा सा सॉफ्टर वर्जन ऑफ फास्टिंग का रूप। आप फास्टिंग कुछ नई चीज़ नहीं है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे भी देखिए, कोई सोमवार का व्रत रहता है, कोई मंगल का, कोई बुध का, कोई शुक्रवार का, हमारे जो हिंदू धर्म है, और रमज़ान वगैरह तो होते ही आ रहे हैं। क्रिश्चियंस भी करते हैं बहुत लंबे लंबे फास्ट। ठीक है, तो हर रिलीजन में फास्टिंग का इम्पोर्टेंस है, तभी तो कर रहे हैं ना। जो रिलीजन का पार्ट है वो हमारी अगर लाइफ का पार्ट बन जाए तो वो कितना फ़ायदा देगा हमें। कुछ भी हमारे धर्म में या जो भी धर्म में कहा जाता है, धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, वो बहुत ही साइंटिफिक होता है। ठीक है, बट ये बातें जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना, वो 100% की बातें होती हैं। आज हम उन्हीं को फॉलो करने वाले हैं। तो करने क्या वाले हैं हम, जो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, जो हम कर रहे हैं लंच, जो हम कर रहे हैं डिनर, इनमें थोड़ा सा आपको ऐड करना है फैट और थोड़ा सा प्रोटीन। ठीक है, बंद करनी है स्नैकिंग बिल्कुल, केवल यही 3 मील अ डे चलेगा आपका। ठीक है, अब आपको क्या ले सकते हैं अगर भूख लग गई बाई चांस, तो ऐसा नहीं कि फट से हम 3 मील अ डे पे आ जाएंगे। हो सकता है स्नैकिंग की इतनी आदत हो किसी को कि बिल्कुल भी उसकी क्रेविंग कंट्रोल ना हो। पहला नंबर पे जो चैलेंज नंबर 2 में आपको ड्रिंक्स बताए गए हैं वो लीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा ना, आपकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी, आपको खुद भी खाने की इच्छा नहीं करेगी, और साथ में आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, और जो शुगर लेवल है वो मेंटेन आपका रखने में वो ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा कारगर है। करके देखिए, फ़ायदे आपको खुद दिखेंगे। दूसरा हो गया, आपको पानी का इंटेक करते रहना है। जितना हाइड्रेशन अच्छा होगा आपकी बॉडी का, क्रेविंग कम होगी। शुगर इंटेक कम करना है, सॉल्ट का जो इंटेक है अगर एक्सेस करते हैं आप तो
वो थोड़ा सा मॉडरेट कर दीजिए। पिंक हिमालयन सॉल्ट वगैरह को मतलब मॉडिफिकेशन करके खाते रहिए, क्योंकि इस समय गर्मियाँ बहुत हैं, पसीने वगैरह हो रहे हैं ज़्यादा, तो आपको सॉल्ट इनटेक करने के लिए, लेकिन एक्सेस नहीं करना है किसी भी चीज़ का। इन सब चीज़ों से आपकी क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी। और खीरा ले सकते हैं आप, जितना हो सके। आप फल पे मत जाइएगा, बहुत जो मीठे फल होते हैं वो भी शुगर का ही एक तरह से नेचुरल फॉर्म है, ठीक है। तो आप जिनमें शुगर कम हो, जैसे ऑरेंज ले सकते हैं आप, खीरा ले सकते हैं आप, ठीक है। खीरा चाहे जितना ले सकते हैं, ऑरेंज एक लीजिएगा पूरे दिन भर में, और नारियल पानी ले सकते हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा उसमें ऐड ये करके आप अपनी स्नैकिंग को धीरे धीरे ख़त्म करना है, कम नहीं करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। और देखिए, 2 तरह से करना है, 2 तरह के, वैसे तो कई तरह के लोग हो रहे हैं, फ़िलहाल मैं 2 तरह के टारगेट कर रही हूँ। एक वो जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो 3 मील अ डे कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, और जिस दिन उनकी छुट्टी होगी वो 2 मील अ डे या 1 मील अ डे कर सकते हैं, विथ लॉट्स ऑफ वाटर एंड ड्रिंक्स, ऑल ड्रिंक्स आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, तो वो सारे ऐड कर लेंगे। दूसरे जो हैं जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो 2 मील अ डे पे आ सकते हैं आराम से, और बीच में चाहे तो आप लंच और डिनर कर लें, ब्रेकफास्ट और लंच कर लें, या डिनर स्किप कर दें, या लंच स्किप कर दें, या ब्रेकफास्ट स्किप कर दें। 2 मील अ डे कर लीजिए। जिस टाइम आपको कम भूख लगती है उसी टाइम वाला पिकअप कर लीजिएगा। जैसे मैं इन जनरल, मुझे ब्रेकफास्ट करने की कोई हैबिट नहीं है, तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ, लंच और डिनर मेरा रेगुलर रहता है। इसी तरह आप 2 मील अ डे कर सकते हैं। अगर आपको सुबह भूख नहीं लगती, अगर लगती है तो कर लीजिए, लंच स्किप कर दीजिए। मतलब अपना वर्जन आपको खुद बनाना है कि 3 मील अ डे करना है, 2 मील अ डे करना है, किस दिन 3 मील अ डे करना है, किस दिन 2 मील अ डे करना है। वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो 3 मील अ डे कर लीजिए। अगर आप बैठे हैं दिन भर, मूवी देख रहे हैं, हॉलीडे है, बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं है आप, तो 2 मील अ डे कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी ये जंप नहीं करिएगा कि मैं फट से 2 मील अ डे आ जाऊँ क्योंकि मुझे जल्दी से करना है, नहीं। बॉडी के साथ थोड़ा सा काइंड होइएगा प्लीज़, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत जल्दी अगर हम कूद के जंप करके चले भी जाए ना, तो बहुत जल्दी वापस भी आ जाते हैं। हमें सस्टेन करना है फैट लूज़ करने को, और ताकि हमारा वेट लॉन्ग टर्म में मैनेज रहे, तो ऐसी चीज़ें करनी है जो हम सस्टेन कर पाएँ, ठीक है। तो कब शुरू करेंगे आप? जिस दिन छुट्टी रहेगी ना, उसी दिन ये सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर करिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। और जब भी फास्टिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्नैकिंग वगैरह नहीं करना है, वाटर बॉटल अपने साथ रखिएगा, कोई भी एक ड्रिंक बना कर अपने साथ रखिएगा, ताकि एक थोड़ी सी आपको अंदर से हिम्मत बनी रहे कि मेरे पास कुछ है, क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट कर देती हैं। बिल्कुल एकाएक छोड़ेंगे तो कर भी नहीं पाएंगे, और कुछ भी आपको दिखेगा, क्रेविंग हो ही रही होगी, तो आप जो है, आपका जो प्लान है ना, जो आपने किया होगा, वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, बिल्कुल एक प्लान्ड वे में चलिए, ताकि चीज़ें सस्टेन कर पाएँ आप, अच्छे से उसको टारगेट कर पाएँ, और अच्छे रिज़ल्ट आपको मिल पाएँ। सब कुछ करने का यही मोटो है, ठीक है। तो आपका भी मोटो वही है जो मेरा है दोस्तों, फैट लूज़ करना। तो अच्छे से करते हैं, मिल के करते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग हियर, ठीक है। तो आप भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनकी केयर है आपको। ये टिप्स शेयर कर दीजिए, चाहे तो ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड करता है, तभी सब्सक्राइब करिएगा, और तभी लाइक भी करिएगा, और तभी कमेंट भी करिएगा, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप फैट लॉस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पहले 1 देखिए, देन 2, देन 3, ओके। स्किप मत करिएगा, जंप बिल्कुल भी नहीं करना, इट्स नॉट अलाउड हियर, ओके। तो चलिए, विद अ पार्ट ऑफ आवर ग्लोइंग एंड ग्रोइंग फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अरे नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो हमारे रिलीजन से भी जुड़ा है,